नमस्कार। आज हम आपके सामने अज्ञेय हिंदी साहित्य के महान पुरोधा उनकी एक कहानी बदला, अज्ञेय की कहानी बदला सुनाने जा रहे हैं। सुनिए। अंधेरे डिब्बे में जल्दी जल्दी सामान ठेल गोद को आबिद को खिड़की के भीतर सीट पर पटक बड़ी लड़की जुबैदा को चढ़ाकर सुरैया ने स्वयं भीतर घुसकर गाड़ी के चलने के साथ साथ लंबी सांस लेकर पाक परवरदार को याद किया कि उसने देखा कि डिब्बे के दूसरे कोने में चादर ओढ़े जो दो आकार बैठे हुए थे वे अपने मुसलमान भाई नहीं थे, सिख थे। चलती गाड़ी में स्टेशन की बत्तियों से रह रहकर जो प्रकाश की झलक दिखाई पड़ती थी उसमें उसे लगा उन सिखों की स्थिर अपलक आंखों में अमानुषी जैसा कुछ है। उनकी दृष्टि जैसे उसे देखती है पर उसकी काया पर रुकती नहीं, सीधी भेजती हुई चली जाती और तेज धार सा एक अलगाव उनमें है जिसे जैसे कोई छू नहीं सकता, छुएगा तो कट जाएगा। रोशनी इसके लिए काफी नहीं थी पर सुरैया ने मानो कल्पना की दृष्टि से देखा कि उन आंखों में लाल लाल डोरे पड़े और वो डर से सिहर गई। पर गाड़ी तेज गति से चल रही थी। अब दूसरे डिब्बे में जाना असंभव था। कूद पड़ना और एक उपाय होता, किंतु उतनी तेज गति में बच्चे कच्चे लेकर कूदने से किसी दूसरे यात्री द्वारा उठाकर बाहर फेंक दिया जाना क्या बहुत बदतर होगा। ये सोचती और ऊपर से झूलती हुई खतरे की चैन के हैंडल को देखती हुई वो अनिश्चित सी बैठ गई। आगे स्टेशन पर देखा जाएगा। एक स्टेशन पर तो कोई खतरा नहीं, कम से कम अभी तक तो कोई वारदात इस हिस्से में नहीं हुई। आप कहाँ तक जाएंगे? सुरैया चौंकी। बड़ा सिख पूछ रहा था। कितनी भारी उसकी आवाज थी। वो शायद 2 स्टेशन बाद उसे मारकर ट्रेन के बाहर फेंक देगा। वो यहाँ उसे आप कहकर संबोधित करे, इसकी विडंबना पर वो सोचती रह गई और उत्तर में देर हो गई। सिख ने फिर पूछा, आप कितनी दूर जाएंगे? सुरैया ने बुर्का मुंह से उठाकर पीछे डाल रखा था। सहसा उसे मुंह पर खींचते हुए कहा, इटावे जा रही हूं। साथ कोई नहीं है? सुरैया ने सोचा, हिसाब लगा रहा है कि कितना वक्त मिलेगा मुझे मारने के लिए। यार अब अगले स्टेशन पर कोई और सवारियां आ जाएं और साथ कोई ज़रूर बताना चाहिए, उससे शायद ये डरा रहे। यद्यपि आजकल के ज़माने में वो सफ़र में साथ क्या जो डिब्बे में साथ न बैठे। कोई छुरा भोंक दे तो अगले स्टेशन पर बैठी रहना कि कोई आकर खिड़की के सामने खड़ी होकर पूछेगा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उसने कहा, मेरे भाई हैं दूसरे डिब्बे में। आबिद ने चमक कर कहा, कहाँ माँ? मामू तो लाहौर गए हुए हैं। सुरैया ने उसे बड़ी जोर से डांट कर कहा, चुप रहो। थोड़ी देर बाद सिख ने पूछा, इटावे में आपके अपने लोग हैं? जी हाँ। आपके भाई को आपके साथ बैठना चाहिए था। आजकल के हालात में कोई अपनों से अलग बैठता है क्या? सुरैया मनी मन सोचने लगी।
कि कहीं कमबख्त तार तो नहीं गया कि मेरे साथ कोई नहीं है। सुरैया ने बुर्का मुंह से उठाकर पीछे डाल रखा था। सहसा उसे मुंह पर खींचते हुए कहा, इटावे जा रही हूं। गाड़ी की चाल धीमी हो गई थी। छोटा स्टेशन था। सुरैया असमंजस में थी कि उतरे या बैठी रहे। तभी 2 आदमी डिब्बे में और चढ़ाए। सुरैया ने मनी मन तुरंत कहा, हिंदू। और तब वो सचमुच और भी डर गई और थैली पोटली समेटने लगी। तभी से बोला, आप क्या उतरेंगी? सोचती हूँ भाई के पास जा बैठूं। क्या अजीब है कि इंसान ऐसे मौके पर भी झूठ की टट्टी की आड़ बनाए रखता है। और कितनी झीनी आड़, क्योंकि डिब्बा बदलवाने भाई स्वयं ना आता कहाँ से हो। तब ना सिख ने कहा, आप बैठे रहिए, यहाँ आपको कोई डर नहीं है। मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ और इन्हें अपने बच्चे। आपको अलीगढ़ तक मैं ठीक ठीक पहुँचा दूंगा। उससे आगे खतरा भी नहीं है। और वहाँ से आपके भाई बंद भी गाड़ी में आ ही जाएंगे। तब एक हिंदू ने कहा, अरे सरदार जी, जाती है तो जाने दो, आपको क्या। सुरैया न सोच पाई कि सिख की बात की और इस हिंदू की टिप्पणी को किस अर्थ में ले। पर गाड़ी ने चलकर फैसला कर दिया। वो बैठ गई। हिंदू ने पूछा, सरदार जी, आप पंजाब से आए हैं क्या? जी। कहाँ घर है आपका? शेखुपुरे में था, अब यहीं समझ लीजिए। यहीं मतलब? अरे जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा घर है, रेल के डिब्बे का कोना। हिंदू ने स्वर को कुछ संयत कर, जैसे गिलास में थोड़ी सी हमदर्दी उड़ेल कर सिख की ओर बढ़ाते हुए कहा, तब तो आप शरणार्थी हैं। सिख ने मानो गिलास को जी मैं नहीं पीता कहकर ठेलते हुए एक सूखी हंसी हंसकर कहा, जिसकी अनुभूत हिंदू महाशय के कान नहीं पकड़ सके। ये हिंदू महाशय ने तनिक और दिलचस्पी के साथ कहा, आपके घर के लोगों पर तो बहुत बुरी बीती होगी सरदार जी। सिख की आंखों में एक पल के अंश भर के लिए अंगार चमक गया। पर ये इस ताने को भी चुभने न बढ़ा, चुप रहा। हिंदू ने सुरैया की ओर देखते हुए कहा, दिल्ली में कुछ लोग बताते थे वहाँ उन्होंने क्या क्या जुल्म किए हैं हिंदुओं और सिखों पर। कैसी कैसी बातें बताते थे, क्या बताऊं, जबान पर लाते शर्म आती है। औरतों को नंगा करके सिख ने अपनी बात पोटली बनकर बैठे दूसरे व्यक्ति से कहा, काका तुम ऊपर चढ़कर सो रहो। स्पष्ट ही वो सिख का लड़का था। और जब उसने आदेश पाकर उठकर अपने 16-17 बरस के चरचरे बदन को अंगड़ाई से सीधा करके ऊपरी बर्थ की ओर देखा, तब उसकी आंख में पिता की आंखों का प्रतिबिंब झलक आया। वो ऊपर बर्थ पर चढ़कर लेट गया। नीचे सिख ने अपनी टांगें सीधी की और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। हिंदू महाशय की बात बीच में रुक गई थी। उन्होंने फिर कहना शुरू किया, बाप भाइयों के सामने ही बेटियों बहनों को नंगा करके। बाबू साहब, हमने जो देखा है वो हम ही को आप क्या बताएंगे। इस बार वो अनगूंज पहले ही साफ थी, लेकिन हिंदू महाशय ने अब भी नहीं सुना। मानो शय पाकर बोले, आप ठीक कहते हैं सरदार जी, हम भला आपका दुख कैसे समझ सकते हैं। हमदर्दी हम कर सकते हैं, पर हमदर्दी भी कैसी जब दर्द जितना बड़ा है यही ना समझ पाए। भला बताइए, हम कैसे पूरी तरह समझ सकते हैं
कि उन सिखों के मन पर क्या बीती होगी जिनकी आंखों के सामने उनकी बहू बेटियों को। सिख ने संयम से कांपते हुए स्वर में कहा, बहू बेटियां सबकी होती हैं बाबू साहेब। हिंदू महाशय तनिक से अप्रतिभ हुए कि सरदार जी की बात का ठीक आशय उनकी समझ में नहीं आया, किंतु अधिक देर तक नहीं बोले। अब तो हिंदू सिख भी चेते हैं सरदार जी, बदला लेना बुरा है, लेकिन कहाँ तक कोई सहेगा। इधर दिल्ली में तो उन्होंने डटकर मोर्चे लिए हैं और कहीं कहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली मसल सच्ची कर दिखाई। सच पूछो तो इलाज ही ये है। सुना है करोल बाग में किसी मुसलमान डॉक्टर की लड़की को। अब की बार सिख की वाड़ी में कोई अनुगूंज नहीं थी, एक प्रकट और रड़कने वाली रुखाई थी। वो बोला, बाबू साहब, औरत की बेइज्जती सबके लिए शर्म की बात है। और बहन, यहाँ सिख सुरैया की ओर मुखातिब हुआ, आपसे माफी मांगता हूँ कि आपको ये सुनना पड़ रहा है। हिंदू महाशय ने अचकचाकर कहा, क्या 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 कहा? मैंने इनसे कुछ थोड़ा ही कहा है। फिर अपने मन में संभालते हुए जिठाई से कहा, ये आपके साथ हैं? सिख ने और भी रुकाई से कहा, ये अलीगढ़ तक मैं ही पहुंचा रहा हूं। सुरैया के मन में किसी ने कहा, ये बेचारा शरीफ आदमी अलीगढ़ जा रहा। अलीगढ़ अलीगढ़। उसने साहस करके पूछा, आप अलीगढ़ उतरेंगे? हाँ। वहाँ कोई है आपके? मेरा वहाँ कौन है, लड़का तो मेरे साथ। वहाँ कैसे जा रहे हैं? रहेंगे? नहीं, कल लौट आऊँगा। तो तफरीह हम जा रहे हैं? तफरीह? सिख ने खोए खोए से स्वर में कहा, तफरीह? फिर संभल कर, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, अभी सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, और जब टिकाऊ कुछ न रहे तब चलती गाड़ी में ही कुछ सोचा जा सकता है। सुरैया के मन में एक बार फिर किसी ने कौंच कर कहा, अलीगढ़ अलीगढ़, बेचारा शरीफ है। मुझे क्या, अच्छी और क्या बुरी। फिर भी आपको डर नहीं लगता कोई चुराई मार दे रात में? सिख ने मुस्कुरा कर कहा, उसे कोई नजाज समझ सकता है, ये आपने कभी सोचा है? कैसी बातें करते हैं आप। और क्या, मारेगा भी कौन? या मुसलमान या हिंदू। मुसलमान मारेगा तो जहाँ घर के और सब लोग गए हैं वहाँ मैं भी जा मिलूंगा, और अगर हिंदू मारेगा तो सोच लूंगा कि यही कसर बाकी थी। देश में जो बीमारी फैली है वो अपने शिकार पर पहुंच गई, और अब तंदुरुस्ती का रास्ता शुरू होगा। मगर भला हिंदू क्यों मारेगा? हिंदू लाख बुरा हो ऐसे काम नहीं करेगा। सरदार को एकाएक गुस्सा चढ़ाया। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, रहने दीजिए बाबू साहब, रहने दीजिए। अभी आप ही जैसे रस ले लेकर दिल्ली की बातें सुना रहे थे। अगर आपके पास छुरा होता और आपको अपने लिए कोई खतरा नहीं होता तो आप क्या अपने साथ बैठी सवारियों को बख्श देते? इन्हें, या मैं बीच में पड़ता तो मुझे। हिंदू महाशय कुछ बोलने को हुए पर हाथ के अधिकार पूर्वक इशारे से उन्हें रोकते हुए सरदार कहता चला गया, अब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए कान खोलकर। मुझसे आप हमदर्दी दिखाते हैं कि मैं आपका शरणार्थी हूं।
हमदर्दी बड़ी चीज है। मैं अपने को निहाल समझता अगर आप हमदर्दी देने के काबिल होते, लेकिन आप मेरा दर्द कैसे जान सकते हैं जब आप उसी सांस में दिल्ली की बातें ऐसे बेदर्द ढंग से करते। मुझसे आप कर सकते होते, इतना दिल आप में होता तो जो बातें आप सुनाना चाहते हैं उनसे शर्म के मारे आपकी जबान बंद हो गई होती, सिर नीचा हो गया होता। औरत की बेइज्जती है, वो हिंदू या मुसलमान की नहीं, वो इंसान की मां की बेइज्जती है। शेखुपुरे में हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, मगर मैं जानता हूं कि उसका बदला मैं कभी नहीं ले सकता, क्योंकि उसका बदला हो भी नहीं सकता। मैं बदला दे सकता हूं, और वो यही कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। इसीलिए दिल्ली और अलीगढ़ के बीच इधर और उधर लोगों को पहुंचाता हूं मैं। मेरे दिन भी करते हैं और कुछ बदला चुका भी पाता हूं। और इसी तरह अगर कोई किसी दिन मार देगा तो बदला पूरा हो जाएगा, चाहे मुसलमान मारे चाहे हिंदू। मेरा मकसद तो इतना है कि चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, जो मैंने देखा है वो किसी को ना देखना पड़े। और मरने से पहले मेरे घर के लोगों की जो गति हुई वो परमात्मा ना करे किसी की बहू बेटियों को देखनी पड़े। इसके बाद बहुत देर तक गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा रहा। अलीगढ़ के पहले जब गाड़ी धीमी हुई तब सुरैया ने बहुत चाहा के सरदार से शुक्रिया के 2 शब्द कह दिए, पर उसके मुंह से भी बोल नहीं निकला। सरदार ने ही आधे उठकर ऊपर के बर्थ की ओर पुकारा, ओए काका उठो, अलीगढ़ आ गया। फिर हिंदू महाशय की ओर देखकर बोला, बाबू साहेब कुछ कड़ी बात कह गया हूं आपको, तो माफ करना, आपकी शरण हूं, आपकी शरण। हिंदू महाशय की मुद्रा से साफ दिखाई दिया कि वहां वो सिख ना उतर रहा होता तो वे स्वयं उतरकर दूसरे डिब्बे में जा बैठते। अभी आपने अज्ञे हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञे की कहानी सुनी, बदला। कैसी लगी बताइएगा। और अगर आपको ये कहानियाँ कविताएं अच्छी लग रही हैं तो सुन साथी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, सलाम।